Design the beam for shear. Design the beam for shear for the condition shown below. Design the beam for shear for the condition shown below. Design the beam for shear for condition shown below. Design the beam for shear for condition shown below. ठीक है, shear के लिए डिजाइन करना है और बेंटअप बार किया गया है। जो बार को बेंटअप किया गया तो देखो यहाँ पे 4 बार 25 का और 4 बार 20 का है। जब बेंटअप किया गया तो दो अलग अलग लोकेशन पे 20 के डाया के बार्स को बेंटअप कर दिया गया। तो दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो चारों बेंटअप हो गया। इसका मतलब ये बार कितना रहा होगा, 4 5 25 बचा होगा। अच्छा, इस केस में चूंकि हमारे पास कंप्रेशन जोन में सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, तो कंप्रेशन जोन में तो लगना चाहिए, सॉरी सपोर्ट रीजन में लगना चाहिए कंप्रेशन। तो अगर सपोर्ट रीजन में कंप्रेशन लगेगा तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर फेस ऑफ सपोर्ट से कितनी दूरी पे होगा, डी पे होगा। लेकिन इस केस में कोई लोडिंग दिखाया हुआ नहीं है और सिंपली ये कहता है कि VU एट द सपोर्ट इज 250 किलो न्यूटन। तो अगर ऐसा होगा तो इन रियलिटी तो हमें डिजाइन करना चाहिए जो फेस ऑफ सपोर्ट से डी डिस्टेंस तक का सेक्शन है उसको डिजाइन करना चाहिए था फॉर शियर एट अ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट के लिए। ठीक है, लेकिन इस केस में तुम्हारे पास कोई लोडिंग है नहीं। तो अगर लोडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे कि बड़े शियर के लिए ही डिजाइन कर देंगे। शियर जो सपोर्ट पे होगा वो जनरली बड़ा होगा, तो उसको हम बड़े शियर के लिए ही डिजाइन कर देंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास लोडिंग दिखाया हुआ होता तो हम लोग सेक्शन से डी डिस्टेंस आगे के सेक्शन पे शियर निकालते और सपोर्ट से डी डिस्टेंस तक के सेक्शन को सेम शियर के लिए डिजाइन करते जो
सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे शियर है उसके लिए, बट यहां पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैं सपोर्ट के रीजन में जो तुम्हारे पास शियर है उसी के लिए डिजाइन करूंगा। इसी को मैं VU ले लूंगा। अब हमारे पास बेंटअप बार है, तो बेंटअप बार एलोन तो प्रोवाइड किया नहीं जाएगा, उसके साथ क्या प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ हम लोग वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पे इस केस में हम लोग पहले टॉ वी कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी VU अपॉन व्हाट, BD, VU अपॉन BD। अब VU की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास दिया हुआ है 250 इंटू 10³ न्यूटन, और BD हो गया तुम्हारे पास 300 मल्टीप्लाइड बाई 550 mm स्क्वायर। सो दैट वैल्यू बिकम्स इक्वल टू कितना, 1.515 MPa। ये हो गया टॉ वी। अब अगर हम टॉ सी निकालेंगे तो ये बताओ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट किसको लेंगे, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। इस केस में तो सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है, तो सिंपली सपोर्टेड है तो हमारे पास यहां पे इस रीजन में आएगा तुम्हारे पास टेंशन, तो ये टेंसाइल रिइंफोर्समेंट लिया जाएगा। तो AST जब कैलकुलेट किया जाएगा वो 4, 5 ऑफ 25 के लिए किया जाएगा। तो यहां पे लॉजिक लिख देना, दैट as it is a simply supported condition, 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 simply supported condition, tension will be at the bottom, tension will be at the bottom, tension will be at the bottom, and hence tension will be at the bottom, and hence AST for calculating tau c, and hence AST for calculating tau c, AST for calculating tau c will be corresponding to bottom longitudinal reinforcement. AST corresponding to tau c will be, या AST for tau c लिखा क्या, AST for tau c will be corresponding to bottom reinforcement, that is 4 numbers of 25 dia bars, that is 4 numbers of 25 dia bars, 4 numbers of 25 dia bars. So AST will be taken as 4 multiplied by 490 mm square। तो हमारे पास PT जो आ जाएगा 4 multiplied by 490 divided by 300 multiplied by 550 multiplied by 100, that is the percentage tensile reinforcement value। कितना, 187, 1.189, ये ठीक है, 1 ठीक है लगभग, मतलब 1.188% हो गया। अब तुम्हारे पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में PT और टॉ सी MPa में अगर लिखेंगे तो लगभग 1% पे और 1.25 पे, क्या था 1 पे 0.66 था क्या, 0.62, और ये 0.67 था। ठीक है, तो यहां पे हम लोग निकाल लेंगे टॉ सी। टॉ सी विल बिकम इक्वल टू तुम्हारे पास 0.62 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.25 multiplied by 0.188 is equal to 0.65 MPa। एक तो ये हो गया, फिर टॉ सी मैक्स निकाल लेंगे। टॉ सी मैक्स तो तुम्हारे पास 0.28 होगा या 2.8 MPa। So you see that tau v is less than tau c max, okay, tau v is less than tau c max। इसका मतलब अब हमें शेयर जो डिजाइन करना पड़ेगा कितने के लिए, tau v माइनस tau c कितना है
टॉ वी माइनस टॉ सी है हमारे पास, निकाल लेंगे। टॉ वी माइनस टॉ सी इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारे पास 1.515 माइनस 0.65 इज इक्वल टू 0.8865 MPa। टॉ वी माइनस टॉ सी इज इक्वल टू 0.8865 MPa। इसका मतलब इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे शियर फॉर विच शियर इन्फोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड, VUS टॉ वी माइनस टॉ सी मल्टीप्लाइड बाई BD इज 0.865 multiplied by 300 multiplied by 550 Newton is equal to tau b minus tau c into BD is this कितना 14725 किलोन्यूटन, इतना 142.725 किलोन्यूटन। अब ये जो हो गया VUS को क्या लिख दोगे, VUS लिखेंगे shear to be resisted by shear reinforcement, shear to be resisted by shear reinforcement, shear to be resisted by shear reinforcement लिखना। इसका मतलब क्या हुआ, बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पास कितना हो सकता है, 71.36 हो सकता है मैक्सिमम। उससे ज्यादा अगर आ रहा है बेंट अप बार का कंट्रीब्यूशन तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, और बाकी के लिए हम लोग बेंट अप बार प्रोवाइड करेंगे, सॉरी बाकी के लिए वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे। अब वर्टिकल स्टिरअप जो है मैंने कहा था 8 mm से छोटा मत लेना। अगर 250 ग्रेड होता तो उसमें 6 mm का भी यूज किया जाता था, ठीक है। 250 ग्रेड का जो स्टील था उसमें 6 mm का भी हम स्टीरअप यूज कर सकते थे, लेकिन 415 ग्रेड और 500 ग्रेड में तुम कभी भी, 500 ग्रेड तो यूज ही नहीं करेंगे, 415 ग्रेड में 8 mm से छोटा जनरली नहीं लेना, ठीक है। तो अब इस केस में पहले हम कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार मानेंगे। ये देख लो कि अगर हमारे पास D है 550 तो √2D कितना हो गया, √2D देखना 770 के अलावा कुछ जाना चाहिए, कितना 775 लगभग आ रहा, उससे कम पे ही बेंट अप किया है तो ठीक है। इसका मतलब मैंने कहा था कि √2D के अंदर ही बेंट अप होना चाहिए और सक्सेसिव बार के बीच में √2D का ही गैप होना चाहिए उसमें। तो इसमें हम सीरीज ऑफ बार्स मान सकते हैं इसको, और जो हमारे पास इंक्लाइंड स्टिरअप का फॉर्मूला था उससे निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन। सो लिखना शियर दैट कैन बी रेसिस्टेड बाय, यहां पे शियर दैट कैन बी resisted by shear that can be resisted by bent up bars बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.87 FY ASB D by SV इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। तो इसके हमारे पास ASV जो लोगे ये 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर, क्या एक जगह पे कितना बेंट किया गया है, 2 बार ऑफ 20 डाया बेंट अप किया गया है तो वो ले लेंगे। और D हमारे पास हो गया 550, FY हो गया तुम्हारे पास 415, साइन अल्फा हो गया 1/√2 क्या, एंड कॉस अल्फा भी 1/√2 हो गया। और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, SV दिया हुआ है क्या, SV कितना ले लेंगे हम 700 ले लेंगे, इससे बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी न्यूटन में। वैल्यू
क्योंकि तुम्हारे पास सीरीज है इसमें। जैसे मान लो एक ही जगह पे सारे बार बेंट अप कर दिए होते, तब तो फिर हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 0.87 FY ASB 0.87 FY ASB इंटू साइन अल्फा, ठीक है। बट इसमें सीरीज ऑफ बार लिया है, तो मैंने कहा था उसमें जैसे इंक्लाइंड स्टिरअप का फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे। वैल्यू बता दो, 52.07 किलो न्यूटन। तो स्टिरअप जो है वर्टिकल बेंट अप बार जो है इतना रेसिस्ट करने के कैपेबल है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है 142.725/2 लिखना। ये लिखने के बाद हाउवर, यहां के बाद हाउवर कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार, हाउवर कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार कैन नॉट बी टेकन, contribution of bent up bar cannot be taken more than क्या, more than 142.725/2, 142.725/2, 142.725/2, 142.725/2 बराबर कितना, दैट इज 71.362 क्या, या 363 लिख दो, दैट इज 71.363, ठीक है। Hence vertical stirrup will be designed for, vertical stirrup will be designed for shear equal to कितना, 142.725 माइनस 71 था क्या, 71.36 बराबर 71.36 किलो न्यूटन क्या। बचे हुए के लिए वर्टिकल स्टिरअप डिजाइन करेंगे। तो वर्टिकल स्टिरअप जब डिजाइन करेंगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 71.36 इंटू 10³ बराबर 0.87 FY ASB D/SV, ठीक है क्या, ऐसे कर देंगे। ये हो गया वर्टिकल स्टिरअप का, क्लियर। अब इसमें तुम वर्टिकल स्टिरअप का डायमीटर ले लो, 8 mm का ले लेते हैं। एडॉप्ट 8 mm डाया, टू लेग्ड क्लोज्ड स्टिरअप। इसका मतलब क्या हुआ, ASB कितना हो जाएगा, 2 × 50 बराबर 100 mm², ठीक है। इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा SV बराबर हो जाएगा 0.87 × 415 × 100 × 550 डिवाइडेड बाय 71.36 × 10³ mm। SV 139.278.27 mm लगभग ये हो गया SV। एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, इतना हो गया SV। क्वेश्चन ये अराइज करता है कि यहां पे अब वर्टिकल स्टिरअप में हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट चेक करें या ना करें। देखो खास बात ये क्या कहा गया कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है बेंट अप बार का, वो 50% ऑफ शियर टू बी रेसिस्टेड बाय शियर इन्फोर्समेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक्चुअली में है ज्यादा, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कम। तो कम करेंगे तो उसके लिए वर्टिकल स्टिरअप प्रोवाइड करोगे। अगर वर्टिकल स्टिरअप 71.36 है तो कहीं वो मिनिमम से भी तो कम नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है
कि हम तो ये मान के चलेंगे थियोरेटिकली कि हमारे पास वर्टिकल मतलब इंक्लाइंड स्टिरअप अब है ही नहीं, खाली क्या है वर्टिकल स्टिरअप, जिसको डिजाइन करना है कितने के लिए 71.36 के लिए। मतलब एक जनरल केस में जैसे कभी कल को यहां पे कल को ये वैल्यू आ जाती मान लो 50, तो 50 आ जाता ये, तब हमारे पास वर्टिकल स्टिरअप डिजाइन करते इतना -50 के लिए, बट फिर वहां पे भी चेक करते कि नहीं चेक करते मिनिमम। तो ये मैं ये कहूंगा जनरल स्टेटमेंट में कि तुम ये मान के ऐसा सोच लो कि एक बार बेंटअप जितना कंट्रीब्यूशन है हो गया, उसके बाद सोचो कि है ही नहीं बेंटअप, उसके बाद जैसे वर्टिकल स्टिरअप डिजाइन करते थे वैसे ही डिजाइन करेंगे। लॉजिक कंस्ट्रक्ट टू एवरीबॉडी। तो या तो यहां पे ये करो कि 71.36 जो आया उसको चेक करो कि वो जो टॉवी है इससे टॉवी निकलेगा, तो टॉवी माइनस टॉसी जो है वो 0.4 से कहीं कम तो नहीं है। लॉजिक कंस्ट्रक्ट टू एवरीबॉडी। तो ये इसके लिए करने की जगह पे या तो मैं यहीं पे डायरेक्टली निकाल लूं और बाद में मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट के लिए तुम चेक कर लो स्पेसिंग, उससे जो स्पेसिंग आया उससे ज्यादा स्पेसिंग हमें देना नहीं। लॉजिक कंस्ट्रक्ट मतलब सिंपल लॉजिक ये है कि इस केस में भी हम लोग चेक करेंगे फॉर मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट। लॉजिक क्लियर हो गया सबको? फॉर वर्टिकल स्टिरअप्स। तो वैसे अगर चेक करो तो हमने टॉवी माइनस टॉसी बराबर कितना लिखा है 71.36। अगर ये 71.36 से स्ट्रेस निकालते और 0.4 से कम आता, इसका मतलब ये जो स्पेसिंग आएगा वो मिनिमम की स्पेसिंग से ज्यादा आ जाएगा क्या? तो एक बार करके देखो 71.36 इंटू 10⁻³ बाई BD कितना आता है 0.43, मतलब ग्रेटर देन 0.4। इसका मतलब यही ठीक होगा, मिनिमम का स्पेसिंग उससे ज्यादा हो। एवरीबॉडी गॉट द लॉजिक क्लियर? तो मैंने कहा कि दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक तो या तो यहीं पे इसको चेक करो कि ये डिवाइडेड बाय BD 0.4 से कम है कि ज्यादा। अगर कम है तब तो 0.4 लेके डिजाइन कर दो, या फिर इससे डिजाइन करो, स्पेसिंग निकालो और फिर मिनिमम स्पेसिंग निकालो और चेक करो कि मिनिमम स्पेसिंग से स्पेसिंग कम है या ज्यादा। अगर ज्यादा है तो कम प्रोवाइड कर दो। लॉजिक कंस्ट्रक्ट टू एवरीबॉडी। सो यहां पे ये नोट में पॉइंट डाल देना, नोट में पॉइंट डालना दैट while designing for vertical stirrups in this case, while designing for vertical stirrups in this case, we will also check for, while designing for vertical stirrups in this case, we will also check for minimum shear reinforcement. We'll also check for minimum shear reinforcement. We'll also check for minimum shear reinforcement. ठीक है? फिर मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट के लिए देखते हैं। फॉर मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट ASV बाय SV बराबर 0.4 B बाय 0.87 FY। क्या 0.87 FY यही था क्या? या तो फॉर्मूले से देख लो या तो ऐसा लिख लो कि 0.4 इंटू BD इज इक्वल टू 0.8 FY इंटू ASV इंटू D बाई SV। तो यहां से तुम्हारा D और D कैंसिल हो गया, B हम ले लेंगे कितना 300 है क्या, FY 415 है, ASV 100 लेंगे। दिस इंप्लाई दैट SV इज इक्वल टू 302। दिस इज ये है SV फॉर मिनिमम शियर reinforcement। एवरीबॉडी गॉट इट? SV फॉर मिनिमम शियर reinforcement। इसका मतलब हमारा SV जो हमारा आया वो कम आया है क्या? तो फिर इसका मतलब reinforcement ज्यादा डाला गया होगा, तो इसलिए हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे कितना
एसवी ले लेंगे 270 या 275 सेंटर टू सेंटर ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम फाइनली लिख देंगे एडॉप्ट, इसके बाद एडॉप्ट 8 mm डाया टू लेग्ड क्लोज वर्टिकल stirrup at the rate of 275 mm center to center। हाँ, तो तब भी हो सकता है, तो भी सेफ वैसे भी कर सकते हो। व्हाट ही सेड इज कि सर इसमें जो स्पेसिंग है इसका इतना ही स्पेसिंग मान करके एएसबी निकाल ले, और वो एएसबी जो हमारा एएसबी 100 है इससे अगर कम आ जाए तो भी ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। इस तरह से डिजाइन करो। हाँ, वही तो बताया मैंने कि नॉर्मली ऐसे कोड में लिखता तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग ये कहते हैं कि अगर 415 ग्रेड लोगे तो 8 mm मिनिमम ले लोगे, ठीक है। अगर 250 ग्रेड लोगे तो 6 mm तक ले सकते हो, 6 mm से कम नहीं लिया करेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है। लास्टली एक तुम्हारे पास टैपर्ड वाले बीम का एक डिजाइन कर दिया। 3 हमने किया, एक क्या वर्टिकल स्टिरअप के लिए, एक बेंट अप बार के लिए, एक तुम्हारे पास इंक्लाइंड स्टिरअप के लिए। लेट अस डू वन क्वेश्चन फॉर टैपर्ड वाला केस। हमारे पास एक इस तरह का बीम दिया हुआ है। दिस गैप इज 350, ठीक है। दिस गैप इज 800 एंड यू हैव अ यूडीएल लाइक दिस। ये यूडीएल दिया हुआ है तुम्हारे पास 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। width इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 300 mm और ये कांस्टेंट है। width हमारे पास 300 mm है और ये कांस्टेंट है। ये जो 30 किलोन्यूटन मीटर है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट है, और M20 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है। M20 कंक्रीट है, Fe415 है, ठीक है। ये स्पैन जो है हमारे पास ये 3 मीटर का स्पैन दिया हुआ है, ठीक है। लिखना डिजाइन टेंसाइल एंड शियर इन्फोर्समेंट एट सपोर्ट, 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 design tensile and shear reinforcement at support।
टेंसाइल और शियर इन्फोर्समेंट हमें सपोर्ट पे डिजाइन करना है। एक चीज यहां पे ऑल्दो इसका रिकमेंडेशन मैं बीम के डिजाइन के टाइम पे देता, बट एक जगह कहीं पे ये लिख लो कि जब कभी भी हम टेंशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसका हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो मिनिमम का जो रिकमेंडेशन है वो है मिनिमम टेंसाइल स्टील इज इक्वल टू tensile steel AST is given by AST by BD is equal to 0.85 by FY. AST by BD is 0.85 by FY. ये है मिनिमम स्टील का रिकमेंडेशन। और मैक्सिमम स्टील जो है, मैक्सिमम स्टील AST is given by AST by B into D into 100 is equal to 4, ठीक है। ये मैक्सिमम स्टील मतलब मैक्सिमम स्टील अगर हम जो देते हैं 4% देते हैं, तो 4% किसका 4%? ग्रॉस एरिया का, ग्रॉस एरिया का 4%, ठीक है। और मिनिमम स्टील जो है वो हम उससे निकालते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा कहा गया है डिजाइन करने के लिए। तो डिजाइन करने के लिए हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि जो स्टील आया है यहाँ पे डिजाइन करने से वो मिनिमम से कहीं कम ना हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अब डिजाइन करना है, तो डिजाइन करोगे तो ऑब्वियसली ये कैंटिलीवर बीम है, हॉगिंग मोमेंट आएगा। हॉगिंग मोमेंट आएगा तो हम लोग ऐसे प्रोवाइड करेंगे क्या, ऐसे। ये कुछ कॉलम होगा मान लो इधर, उसमें हमें ले जाना पड़ेगा इस बार को अंदर, और यहां पे भी थोड़ा मोड़ना पड़ता है, याद रखना यहां पे भी मोड़ना पड़ता है, ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा वहां पे भी टर्न करना होता है। टर्न क्यों करना होता है, थोड़ा लॉजिक समझना। इस पे एक लड़ाई हो गई थी दिल्ली मेट्रो में, केस वेस हो गया था, ठीक है। जब कभी भी तुम लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट देते हो तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट जनरली हम लोग किसके लिए देते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। कभी अगर ऐसा हो कि बेंडिंग मोमेंट ना हो लेकिन शियर फोर्स हो, वो कब हो सकता है, जैसे इस केस में तो होगा नहीं, इस केस में तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी जीरो है, शियर फोर्स भी जीरो है। लेकिन जैसे कल को यहाँ पे पॉइंट लोड होता तो वहां पे तो शियर फोर्स होता, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता, जीरो। उस केस में देना जरूरी है, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग जनरली दे देते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कभी भी लॉन्गिट्यूडनल स्टील में डिजाइनिंग करनी है और बेंडिंग मोमेंट जीरो है लेकिन शियर फोर्स है, ठीक है, तो भी लॉन्गिट्यूडनल बार में थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, उस शियर के कारण। क्या कहा मैंने, लॉन्गिट्यूडनल बार में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, किसके कारण, शियर के कारण, ठीक है। और इसीलिए तुम्हें यहां पे थोड़ा रिइंफोर्समेंट को टर्न करना पड़ता है, नहीं तो अगर यहां पे कुछ स्ट्रेस आया तो क्या इसके पुल आउट के चांसेस हो जाएंगे क्या, समझ आ रहा है सबको ये पॉइंट। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको टर्न कर देते हैं, समझ आया सबको। बेसिकली अगर हेवी शियर होगा तो और अधिक टर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब केवल हमें क्या करना है, यहाँ पे ये कोई कॉलम होगा, मैंने तो फिक्सिटी दिखाया था, फिक्सिटी का मतलब क्या होता होगा, बेसिकली ये कॉलम होता होगा। अभी कॉलम में बार को हमें ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे नहीं घुमाओगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस तो यहीं पे आने वाला है बार में, बेंडिंग मोमेंट वही मैक्सिमम है, तो ऐसा उसका पुल आउट का चांस हो जाएगा क्या बार का, ठीक है। इसलिए इसको हमें इतना नीचे ले जाना पड़ेगा जिससे कि यहां से पुल आउट ना हो सके। अब हमें डिजाइन करना है, क्या लिखा, डिजाइन फॉर
डिजाइन टेंसाइल इन्फोर्समेंट एंड शियर इन्फोर्समेंट कहां पे? एट सपोर्ट। ठीक है, तो यहां पे डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने की तो बहुत आसान है, बेंडिंग मोमेंट निकाल लो पहले। जो लोड दिया हुआ है इसमें कहीं ये कहा गया है कि ये फैक्टर्ड लोड है या वर्किंग लोड है? नहीं कहा गया है, तो हम क्या मान के चलेंगे? वर्किंग लोड मान के चलेंगे। ठीक है, सो लिखना फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट बराबर 1.5 इंटू 30 इंटू 3 का होल स्क्वायर बाई 2। क्या ये जो लोड हुआ ये क्या हुआ? ये बताओ, डेड लोड लाइव लोड दोनों के लिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में लोड फैक्टर इज हाउ मच? 1.5 एंड 30 किलोन्यूटन वाज इंक्लूसिव ऑफ डेड लोड। क्या इसलिए दोनों को 1.5 से कर दिया। इससे वैल्यू बता दो कितना? 200.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। इसी को हम MU कह देंगे। क्या कह देंगे इसको? MU। अच्छा, फैक्टर्ड शियर फोर्स निकाल लो। फैक्टर्ड शियर फोर्स एट सपोर्ट 1.5 इंटू 30 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्या बाई 2 करूं या इतना ही? W इंटू L दैट इज इक्वल टू 135। तो पहले शियर डिजाइन से पहले टेंशन का डिजाइन जरूरी है क्या? क्यों? फिर AST निकालोगे कहां से? टॉसी के लिए तो AST चाहिए। तो AST के लिए डेप्थ 800 है क्या इसमें? और यहां का क्रॉस सेक्शन देखो, इस पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन है ये मेरे ख्याल से 300 बाई कितना है? 800 है। 800 है तो यहां पे कुछ रिइंफोर्समेंट होगा, तो इसमें हमें कुछ इफेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ जाएगा क्या? हाँ, ऊपर होगा, ऊपर होगा, दैट इज करेक्ट। इसमें हमारे पास रिइंफोर्समेंट तो ऊपर होगा, तो इफेक्टिव डेप्थ हमें यहां पे निकालना पड़ेगा। ओवरऑल 800 है। मान लो अगर हम 20 का भी डाया देंगे, मान लो 25 का भी डाया दे देंगे, 25 देंगे और ऊपर स्टीरअप डालेंगे, तो स्टीरअप लगभग 8-10 का कुछ होगा। मान लो 10 है तो कितना निकलेगा, बचेगा? क्लियर। अगर यहां पे डालोगे ऐसे, ऐसा किधर बांधोगे? इधर बांधे क्या? इधर बांधेंगे। ठीक है, और यहां पे ये जो बार हुआ ये हुआ मान लो 10 का, ये हो गया 25 का। और क्लियर कवर कितना चाहिए? एक्सपोजर कंडीशन दिया नहीं है तो 20 मान के चल लेंगे। 20 हुआ क्लियर, स्टीरअप पे भी क्लियर 20 प्लस 10 का स्टीरअप 30, और मान लो 25 का है तो 12.5 कितना? 42.5। तो 45 50 कुछ मान सकते हैं, 50 मान लेते हैं। ठीक है, एडॉप्ट लिखना, एडॉप्ट इफेक्टिव कवर to be 50 mm, adopt effective cover to be 50 mm, adopt effective cover to be 50 mm, hence D is equal to D at support, D at support बराबर 750 mm, D at support is 750 mm। अगर B और D डिसाइड हो गया तुम्हारे पास सेक्शन में, B और D डिसाइड हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 750 और ये हो गया तुम्हारे पास 300। BD डिसाइड होते ही, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील डिसाइडेड है क्या? कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट? M20 Fe415। तो इसके लिए MU लिमिटिंग डिसाइड हो गया क्या? M लिमिटिंग कितना? RUBD स्क्वायर। तो फिर M लिमिटिंग इसके लिए पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि डायमेंशन फिक्स कर दिया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील फिक्स कर दिया है, तो ये तो देखना पड़ेगा कि सिंगल रिइंफोर्स की जरूरत पड़ेगी या डबल रिइंफोर्स की। तो एम लिमिटिंग हो जाएगा तुम्हारे पास RUBD स्क्वायर बराबर 0.148 क्या 138 FCK
BD स्क्वायर, ठीक है, 0.138 FCK BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.138 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 300 इंटू 750 होल स्क्वायर न्यूटन MM बराबर 4 कितना 65 465.75 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब MU जो आया तुम्हारे पास लेस देन MU लिमिटिंग है क्या? MU लेस देन MU लिमिटिंग हो गया। इसका मतलब सिंगली रिइंफोर्स्ड सफिशिएंट होगा क्या? ठीक है, MU लेस देन MU लिमिटिंग हो गया। इसका मतलब सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इज सफिशिएंट। ठीक है, लिखना है सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन वुड बी सफिशिएंट, hence singly reinforced section will be sufficient। फिर AST निकालने के लिए क्या हम MU बराबर 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस FY इंटू AST बाय FCK इंटू B कर देंगे क्या? FY इंटू AST FCK इंटू B, ये हो गया। FY हो गया कितना 415, D हो गया 750, FY 415, FCK 20, B 300 और MU बराबर हो गया 202.5 इंटू 10⁶ न्यूटन MM। यहां से AST की वैल्यू बता दो। कितना? क्या 110, एक 101.35 और दूसरा 808.03 और ये कितना है 10035.34। कौन सा अडॉप्ट करें? कम वाला। कम वाला लेंगे तो कम से काम चलेगा तो ज्यादा क्यों लेंगे? ठीक है, और इसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं AST मिनिमम से कम है कि नहीं। क्या तो इतना MM स्क्वायर हो गया। अब तुम AST मिनिमम निकाल लो, कितना होगा 0.85 बाई 415 मल्टीप्लाइड बाई BD 300 इंटू 750 बराबर 460.84 mm स्क्वायर। AST मैक्सिमम देख लो, AST मैक्सिमम बराबर 4/100 मल्टीप्लाइड बाई BD क्या 300 मल्टीप्लाइड बाई 800, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। 2400 और 400 9600 क्या 9600 mm स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट? तो हमारा जो 808 आया दोनों के बीच में, तो ठीक है क्या? सो दिस इंप्लाइज दैट AST is equal to 808.3 mm स्क्वायर इज ओके। ठीक है, वैसे डालेंगे कितना बार? 225? नहीं, थोड़ा अधिक डालो, 320 कितना चलेगा? 320 से कितना हो जाएगा 942। अच्छा 316
416, 416 भी कम हो रहा है। 804, क्या करूं, 320 कर लेते हैं, ठीक है। एडॉप्ट 3 numbers 20 डाया बार्स। सो AST प्रोवाइडेड कितना हो गया, 942 mm², क्या ओके। AST प्रोवाइडेड इतना हो गया। AST लिमिटिंग से चेक करूं क्या, वैसे बहुत अधिक गैप है। और कैसे पता चला कि गैप तो है, लेकिन कैसे पता कि AST लिमिटिंग के पास नहीं पहुंचेगा, उसके लिए यह अंदाजा होना चाहिए कि अंडर इनफोर्स कंडीशन में AST और M का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट लीनियर होता है। ग्राफ बनाया था हमने एक, इस तरह का कुछ ग्राफ बनाया था क्या, ऐसा MOR और AST कहा था क्या। तो ये जो अंडर इनफोर्स पोर्शन में ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है। ऑलमोस्ट लीनियर का मतलब जितना AST बढ़ाएंगे उतना गुना क्या बढ़ेगा, M बढ़ेगा। अब तुम्हारे पास यहां पे 465 किलोन्यूटन मीटर है उसका, ऑलमोस्ट तुम्हारे पास जो लग रहा है वो कितना है, 202, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा है। इसका मतलब AST लिमिटिंग जो होगा 808 के 2 गुना से भी थोड़ा ज्यादा ही होगा, मतलब 1600 के से ऊपर ही होगा। और हम दे रहे हैं कितना, 942, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। ये इस तरह का लॉजिक लगाएंगे कि M और AST का रिलेशनशिप लगभग लीनियर के पास रहता है अंडर इनफोर्स कंडीशंस। लॉजिक क्लियर टू एवरीबॉडी। सो फ्रॉम दैट वी कैन जज इट कि क्या होगा। तो मैं AST लिमिटिंग इसलिए चेक नहीं कर रहा हूं, ये बात प्रोवाइड कर दिया। अब बच गया शियर के लिए डिजाइन। तो शियर के लिए जब डिजाइन करोगे तो पहले VU निकालोगे क्या, हाउ मच वुड बी VU, हेडिंग लिखना है डिजाइन फॉर शियर। VU कितना, VU लिखेंगे, क्या निकालते थे, tau v, क्या VU अपॉन VU माइनस करना पड़ेगा क्या, माइनस क्यों, जिस डायरेक्शन में मोमेंट बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में डेप्थ भी बढ़ रहा है क्या। तो VU माइनस MU tan बीटा बाई D डिवाइडेड बाई BD। बीटा देखो यहां पे कि अगर मैं ये लूंगा तो यही एंगल बीटा होगा क्या, और tan बीटा मेरे ख्याल से 800 माइनस 350 डिवाइडेड बाई 3000, ये हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा कितना, देखना, ये 800 माइनस 350, तो 450 बाई 3000 क्या, 450 बाई 3000, तो 150.15 क्या बराबर 0.15 हो गया, दैट इज 0.15। अब अगर ये 0.15 आ गया तो ये हो गया VU बराबर कितना आया था हमारा, 135 इंटू 10³ न्यूटन, माइनस MU कितना था 2.5 इंटू 10⁶ इंटू 0.15 बाई 750 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 750। हाँ बोलो, हाँ क्या, नहीं इसने ऐसा कुछ कहा नहीं हमारे पास, तो मैं अगर बड़ा वैल्यू भी लूंगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, कर सकते हैं, मतलब इस केस में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा कि तुम्हें सपोर्ट कहां पे बोला है डिजाइन करने के लिए, देखो क्या लिखा है, सपोर्ट पे, सपोर्ट पे बोला है, तो हम सपोर्ट के फेस पे ही इसलिए डिजाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट वे व्हाट इज द वैल्यू, tau v इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.442 MPa, tau v हो गया इतना,
अब ये टॉवी आ गया, टॉसी निकालेंगे तो पीटी हमारे पास क्या है, पीटी है 942 बाय 800 इंटू 300 300 800 या 750 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। हाउ मच, 0.419 और एमपी परसेंटेज। अब अगर तुम्हारे पास पीटी और टॉसी इन एमपीए का डेटा होगा 0.25 पे, 0.5 पे कितना था, 0.25 पे 0.36, 0.36 और यहां पे 0.48, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट tau c is equal to 0.36 plus 0.12 by 0.25 into 0.419 minus 0.25. So tau c is equal to 0.389 MPa. अच्छा, tau c max कितना होगा, tau c max is 2.8 MPa. क्या पॉइंट 4 क्या 441 MPa आ गया। अच्छा, इस केस में tau v is less than tau c max, ओके, एंड tau v is less than tau c क्या, इसका मतलब हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड एंड tau v इज ग्रेटर देन 0.5 tau c क्या, तो क्या प्रोवाइड करोगे, मिनिमम। दिस इंप्लाइज दैट प्रोवाइड मिनिमम shear reinforcement, दैट्स इट। तो मिनिमम shear स्ट्रेंथ निकाल दो। मिनिमम के लिए क्या करूं मैं, 0.87 Fy ASV DYSV is equal to 0.4 multiplied by BD, ठीक है। adopt D 750, adopt B 300, D is equal to 750, ASB 2 इंटू पाई बाई 4, 8 का होल स्क्वायर मिलता है, वहां लिख देना adopt। स्टेप क्या अडॉप्ट करोगे, 2 लेग्ड 8 mm डाया क्लोज्ड स्टिरअप, वो लिख देना। adopt क्या 2 लेग्ड लिखना, adopt 2 लेग्ड 8 mm डाया क्लोज्ड स्टिरअप, adopt 2 लेग्ड 8 mm डाया क्लोज्ड स्टिरअप। ये हो गया 415, यहां से SV निकल आएगा 300.875 mm। तो एडॉप्ट कर लेंगे, फिर इसमें एडॉप्ट SV इज इक्वल टू 300 mm center to center, so SV is not greater than 300 mm and SV not greater than 0.75 into 750, okay, acceptable to everybody। हाँ, हाँ हो सकता है। देखो, अगर टैपरिंग बार है,
सॉरी टेपरिंग बीम है, तो ऑब्वियसली अगर टेपरिंग बीम है तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारे पास डी घटता जाएगा, हमारे पास tau v की वैल्यू क्या होती जाएगी, tau v की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसको अकाउंट फॉर कैसे किया गया, उसको अकाउंट फॉर कैसे किया गया, उसको अकाउंट फॉर वो बीटा एंगल से किया तुमने, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसलिए हम लोग चेक नहीं करेंगे, वैसे रिइंफोर्समेंट अगर देखोगे यहां पे, ठीक है, शियर फोर्स तो कम होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ ये जो इंक्लाइन करने का लॉजिक क्या था, बेसिकली इट वाज ऑन दैट लॉजिक ओनली कि हमारे पास विड्थ हमारा घटता जा रहा है, उसी को अकाउंट फॉर करने के लिए हमने ये फॉर्मूला tau v का चेंज कर दिया था, ठीक है। तो फिर तुम्हें अलग से बॉदर करने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल इन द डिजाइन फॉर शियर। आज यही रुकेंगे।